हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 3 मिनट चैप्टर सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज कंटेम्पररी साउथ एशिया। देखो, साउथ एशिया का मतलब है 7 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। अगर मैं इंडिया और श्रीलंका की बात करूं तो इंडिया और श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस से ही डेमोक्रेसी मेंटेन की है। वहीं पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। वहाँ मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग है और बार बार आर्मी रूल हुआ है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बना। 1999 तक डेमोक्रेसी चलती रही, फिर से मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया। 2008 के बाद सिविलियन गवर्नमेंट फिर से रूल कर रही है। यहाँ आर्मी, क्लर्जी, लैंड ओनर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है। वहीं पर अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था। शेख मुजीबुर रहमान के एफर्ट से इंडिपेंडेंस मिली इन 1971। इनिशियल फेज में मिलिट्री रूल और असैसिनेशंस हुए, लेकिन 1991 के बाद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। वहीं पर अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो नेपाल पहले मोनार्की था। 1990 में डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, लेकिन किंग ने कभी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया। माओइस्ट इंसर्जेंसी के बाद 2006 में मास प्रोटेस्ट हुए। 2008 में मोनार्की अबॉलिश हुई और नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहीं पर अगर मैं श्रीलंका के एथनिक कन्फ्लिक्ट की बात करूं तो श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट का मेजर रोल रहा है पॉलिटिक्स में। तमिल्स और सिंहालिस के बीच टेंशन थी। एलटीटीई के साथ 1983 से लेकर 2009 तक आर्म्ड स्ट्रगल हुए। सो डिस्पाइट कन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ फिर भी हमें कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी श्रीलंका में। वहीं पर अगर मैं बात करूं मालदीव्स की, तो 1968 में रिपब्लिक बना, 2005 में मल्टी पार्टी सिस्टम आया और एमटीपी डोमिनेट करती है। वहीं पर अगर मैं भूटान की बात करूं तो 2008 से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अंडर किंग जो है यहाँ पे चलता है। अब बात करते हैं इंडिया के रीजनल रिलेशंस की, कि अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू है, सियाचिन इशू है, आर्म्स रेस और टेररिज्म इशू है। वहीं पर अगर हम बांग्लादेश के साथ बात करें तो रिवर इशू है, इलीगल माइग्रेशन और गैस इशूज, लेकिन ट्रेड और डिजास्टर मैनेजमेंट में कॉपरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और कभी कभी माओइस्ट थ्रेट्स भी हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मैनेजमेंट और स्पेशल ट्रीटी के थ्रू टाइज जो है स्टेबल है। यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो एथनिक इशूज, लेकिन फ्री ट्रेड और पोस्ट सुनामी एड के थ्रू फ्रेंडली रिलेशंस हमारे इंडिया के साथ है। भूटान एंड मालदीव्स मोस्टली फ्रेंडली है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और मिलिट्री सपोर्ट्स के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग टाइज है। सो साउथ एशियन कंट्रीज मोस्टली एस्पायर करते हैं फॉर डेमोक्रेसी और लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। सार्क और साफ्टा जैसे इनिशिएटिव्स का एम है रीजनल कोऑपरेशन और ट्रेड बढ़ाना, लेकिन इंडिया का सेंट्रल पोजीशन और पावर की वजह से स्मॉलर नेबर्स थोड़ा सस्पिशियस होते हैं। एक तरफ कन्फ्लिक्ट्स है तो दूसरी तरफ कोऑपरेशन है। तो दोस्तों, साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ कन्फ्लिक्ट्स और कोऑपरेशन दोनों साथ साथ है और डेमोक्रेसी एक कॉमन एस्पिरेशन है। तो आई होप आपको ये 3 मिनट चैप्टर सीरीज अच्छी लगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो है और क्या न्यू इनिशिएटिव चाहिए फ्रॉम आवर साइड, एंड ऑल्सो डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल।